एक जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टिंकू चिड़ा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया जब छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। टुनटुनी चिड़िया मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। उसका और उसके पिताजी का सपना था कि टुनटुनी एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत महंगी होती है और टिंकू चिड़ा तो बहुत गरीब था। वो किसी तरह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा रहा था। एक दिन टिंकू चिड़ा अपने काम से घर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त बंटी कबूतर मिल जाता है। अरे बंटी, कैसा है तू? बहुत समय के बाद तुझसे मिल रहा हूँ। और तेरे घर में सब कैसा है? भाभी जी कैसी हैं? और बुलबुल बेटा कैसी है? अब तो वो भी बड़ी हो गई होगी ना? हाँ टिंकू, घर में सब बहुत अच्छा है और मेरी बेटी तो अब 16 साल की हो गई है। मैं उसके लिए लड़का देख करके ही आ रहा हूँ। जल्द ही उसकी शादी करवा दूंगा। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? अभी तो तेरी बेटी नाबालिग है और तो उसकी शादी करवा देना चाहता है? हाँ तो और क्या करूँ, बहुत अच्छा घर परिवार मिला है। मैं सोच रहा हूँ शादी कर दूँ। मेरी जिम्मेदारी भी खत्म हो जाएगी और उसे घर में बिठाकर करना भी क्या है? पढ़ा लिखा कर क्या करूँगा? लड़की है, आखिरकार तो उसे घर ही संभालना होगा ना। और तू बता, भाभी जी कैसी है? और टुनटुनी बेटा, वो तो बहुत बड़ी हो गई होगी अब। क्या बताऊं दोस्त, तेरी भाभी जी तो बहुत साल पहले ही गुजर गई है। टुनटुनी तो उसमें बहुत छोटी थी। तब से लेकर अब तक मैं ही टुनटुनी को संभाल रहा हूँ और अब तो मेरी टुनटुनी 18 साल की हो गई है। मैं उसे खूब पढ़ा रहा हूँ। मुझे उसे एक सफल डॉक्टर बनाना है। क्या टिंकू भाई, इसकी क्या जरूरत है? आखिरकार वो एक लड़की है। वो चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन आखिर में उसे घर ही संभालना पड़ेगा। टिंकू चिड़ा ये सुनकर उदास हो जाता है और अपने घर लौट आता है। घर पर टुनटुनी चिड़िया पढ़ाई कर रही थी। अगले दिन टिंकू चिड़ा के घर के बाहर कालू कौआ आता है और खूब चिल्लाते हुए कहता है, अरे ओ टिंकू, कहाँ हो? जल्दी बाहर निकलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। टिंकू चिड़ा बाहर निकलता है। क्या बात है कालू कौवा, क्यों चिल्ला रहे हो? जरा आराम से बात करो। मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, उसे परेशान मत करो। टिंकू चिड़ा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो टुनटुनी बालिग हो गई है, अब तुम उसकी शादी करवा दो। इस तरह जवान बेटी को घर में बिठा कर मत रखो। हमारे समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। अरे कालू कौवा, तुम होते कौन हो मुझे ये बताने वाले कि मुझे मेरी बेटी की शादी कब करनी है और कब नहीं? अभी मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है। जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाती तब तक उसकी शादी नहीं होगी। तुम अपने काम से काम रखो, समझे? टिंकू चिड़ा, तुम तो इतने गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। डॉक्टरी की पढ़ाई बहुत महंगी होती है। तुम उसे कैसे पढ़ाओगे? उसे पढ़ाते पढ़ाते तो तुम भिखारी बन जाओगे। ये टूटा फूटा मकान भी नहीं रहेगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सुझाव लेकर के आया हूँ। देखो, मेरा बेटा भी अब डॉक्टरी की पढ़ाई ही कर रहा है और अगले साल वो पक्का नौकरी ले लेगा और एक सफल डॉक्टर बन जाएगा। तुम उससे अपनी बेटी की शादी करवा दो। नहीं नहीं, मुझे मेरी बेटी की शादी नहीं करवानी अभी। तुम जाओ यहाँ से। और हाँ, मेरे पास पैसे हैं या नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं तो तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ ना। मैं चाहे कितना भी गरीब हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को जरूर पढ़ाऊंगा और एक दिन वो डॉक्टर बन जाएगी। जिस दिन वो डॉक्टर बन गई, उस दिन मेरी सारी मेहनत का हिसाब हो जाएगा। अब तुम जाओ यहाँ से, परेशान मत करो। इस तरह आए दिन टिंकू चिड़ा को कोई ना कोई उसकी बेटी की शादी के बारे में कहता रहता था। एक दिन टिंकू की बहन उसके घर आती है। टिंकू भैया, टुनटुनी तो अब जवान हो गई है, उसकी शादी के बारे में क्या सोचा? कब कर रहे हो उसकी शादी? अरे बहना, मैं उसकी शादी करूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी तो वो पढ़ाई लिखाई कर रही है, उसे डॉक्टर बनना है। अगले साल तक वो डॉक्टर बन जाएगी। उसके बाद एक अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी करवा दूंगा। क्या तुम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हो? तभी तभी पूरे जंगल के लोग तुम्हारा मजाक बनाते हैं। अरे वो एक लड़की है, तुम उसे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाकर क्या कर लोगे? वो आखिरकार दूसरे घर ही तो चली जाएगी ना। जवान हो गई है, शादी करवा दो। पता नहीं घर के बाहर जाकर क्या क्या करेगी वो। ये कहकर टिंकू की बहन भी चली जाती है। ये सब सुनकर टुनटुनी चिड़िया को बहुत दुख होता था।
इस जंगल के सारे पंछियों ने मेरे पिताजी का बहुत अपमान किया है और मेरे बारे में भी बहुत सारी गलत सलत बातें की हैं। देख लेना, एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और तुम सभी के मुंह पर बहुत जोरों का तमाचा लगाऊंगी। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका टुनटुनी और टिंकू को बेसब्री से इंतजार था। टुनटुनी चिड़िया का नाम पेपर में आया था। वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो गई थी। पिताजी, मैं पास हो गई। पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ आज। अब मुझे शहर जाना होगा अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए और डॉक्टर की उपलब्धि हासिल करने के लिए। इसके बाद टुनटुनी चिड़िया शहर चली जाती है। टुनटुनी के शहर जाने के बाद कालू कौवा फिर टिंकू के घर आता है। क्यों रे टिंकू, अब तूने टुनटुनी को शहर भेज दिया? अरे अकेली लड़की पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी वहाँ। तेरी इज्जत तो बर्बाद हो जाएगी। अभी भी समय है, अभी भी कह रहा हूँ मेरे बेटे से उसकी शादी करवा दे। कालू कौवा, मैंने पहले भी बोला है, मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हरगिज नहीं करवाऊंगा। मेरी बेटी जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है, बस वो पढ़ लिख कर बहुत अच्छी और सफल डॉक्टर बन जाए। बहुत समय बीत जाता है। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बहुत बड़ी मोटर गाड़ी से घर लौटती है। जंगल के पंछी उसे देखते रह जाते हैं। टिंकू चिड़ा अपनी बेटी को डॉक्टर बने देख बहुत खुश होता है। टुनटुनी ने अपनी सफलता से सभी के मुंह पर बहुत जोरों का तमाचा मारा था। इस तरह वो अपने पिताजी के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।